आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बुक इंग्लिश हॉर्नबिल की पोएम नंबर 3, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन और जिसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। द वॉइस ऑफ द रेन मतलब बारिश की आवाज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। मतलब तू कौन है, नर्म गिरती बौछार से कहा, कौन सा अजीब बहाना है, मुझे यहाँ अनुवाद के रूप में एक उत्तर दिया। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मैं पृथ्वी की कविता हूँ, बारिश की आवाज़ ने कहा, भूमि और अतः समुद्र से बाहर निकलने योग्य नहीं है। अपवर्ड टू हेवन वेंस वेग्युअली फॉर्म्ड altogether changed and yet the same. I descend to lave the draughts atomized dust layers of the globe. स्वर के ऊपर जहाँ से अस्पष्ट रूप से बना पूरी तरह से बदल गया और फिर भी वहीं एक के सूखे परमाणु धूल की परतों को प्यार करने के लिए उतरना चाहिए। And all that in them without me were seeds only latent unborn. And forever by day and night I give बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और जो कुछ उनमें मेरे बिना केवल बीज थे, गुप्त मतलब आजन्मा, और हमेशा के लिए दिन और रात से परे हो गए, मैं अपने जीवन को वापस देता हूँ, मतलब खुद का मूल। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। और युद्ध शुद्ध करके उसकी शोभा बढ़ाओ, गीत के लिए अपने जन्म स्थान से निकलकर पूर्वी के बाद भटकना। रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। आपने बारिश की आवाज़ की परवाह की या नहीं की, किसी बारिश की आवाज़ सुनी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये पोएम यहीं ख़त्म होती है। तो आपने बारिश की आवाज़ सुनी है या नहीं सुनी, हमें आप हमारे कमेंट में करके बताएं।